कौशल्या संतान योग नहीं था, तो महाराज ये चार चार बेटे कैसे हुए? कहा ये श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण। अब बताइए भाई, श्राप से संतान का जन्म हो, और अच्छा भाई श्राप से संतान का जन्म वालों को श्राप दे दे कि जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर में पुत्र होगा लेकिन डाकू होगा, तब तो ये माना जाए कि श्राप है कि डाकू होगा, डाकू हो गया। ऐसे अच्छा तो पुत्र होता ही नहीं तो ठीक था। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? लेकिन चार चार बेटे ऐसे हुए कि दशरथ जी जैसे बेटे ना पहले थे, ना आज हैं, ना आगे होंगे प्यारे। एकमात्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे कभी किसी को पुत्र मिल नहीं सकते। बोलो भाई, चार रूप क्वालिटी, क्या स्तर है चारों का? कहे चार रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। सुख सागर रामा, राम जी तो सुख के सागर हैं। बोलो है सुख के सागर कि नहीं? अब बताओ, संतान का योग नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दे करके ऐसे चार चार बेटे भेज दिए। अब बताइए, जिनको श्राप से ऐसे चार चार बेटे यशस्वी मिले हों, बोलो वो व्यथा होगी कि कथा होगी? जल्दी बोलो, होगी कथा कि नहीं? और सही बतावें कौशल्या, ये श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप है कि ऐसे बेटे हुए राम कि जिनके द्वारा ही संसार में कथा का जन्म हुआ है, राम के द्वारा ही रामचरितमानस का जन्म हुआ है। बोलो ऐसी कथा संसार में राम नहीं होते तो रामचरित की कथा सुनने को मिलती। और सबसे ज्यादा प्रिय कथा रामचरितमानस की है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में तो गांव गांव में नौधा होता है कि नहीं होता है? गांव गांव में नौधा होता है। प्यारे रामायण का इतना प्यारा प्रचार प्रसार है कि छत्तीसगढ़ कैसा रामचरितमानस में गायन, नौधा में गायन कहीं संसार में होता ही नहीं है। केवल एकमात्र संसार में छत्तीसगढ़ है नौधा की परंपरा में। समझ गए हो कि नहीं? कौशल्या जी बोली, महाराज थोड़ा और बताओ, कथा बढ़ती जा रही, बहुत अच्छी लग रही। देखो पति मरने जा रहा है और कथा सुना रहा है, तो पत्नी कह रही बहुत अच्छी लग रही, और सुनाओ और सुनाओ। नहीं, मरते समय ना कोई कथा कहता है ना सुनता है कोई। क्यों भाई, मरते समय कि हम तो मरे जा रहे, तुम्हें कथा की पड़ी, कथा सुना रहे हो? अरे कैसी कथा, लेकिन सुनना जरा ध्यान से। वाह, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए कह रहा हूं कथा की कितनी बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी यादहु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। कहा महाराज फिर क्या हुआ? ये कैसा श्राप है जिसने कथा बना दी? कहे संतान योग नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के धोखे से बाण लग गया, और धोखे से बाण लगा तो श्रवण की आवाज पुकार सुन करके मैं श्रवण के पास पहुंचा, और मैंने बहुत प्रयास किया। श्रवण को हाथ में लिया, गोद में लिटाया, बहुत ही सहलाया बहलाया, और सोचा कि राज वैद्य को बुला करके उपचार करा दूं। इतने में इतना कह पाया श्रवण कुमार के मेरे माता पिता प्यासे हैं। अय महाभाग, ये मृत्यु योग था मेरा, इसलिए आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। ये मृत्यु योग था, लेकिन इतना प्रयास करना कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला देना, नहीं तो इधर पुत्र के प्राण निकल रहे, उधर माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तीन तीन हत्याओं का पाप आपको लग सकता है, दोष लग सकता है। इसलिए आप कृपा करके जल्दी जाइए। मेरा तो मृत्यु योग है, मैं तो महाप्रयाण कर ही रहा हूं, लेकिन आप मेरे माता पिता को पानी पिला दो।
अच्छा भाई, कौशल्या जी सुन रही हैं, सुनाने वाले कौन हैं? महाराज दशरथ हैं। और समय कौन सा है? मृत्यु का समय है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, समझते जाना। कहे फिर क्या हुआ महाराज? कहे मैं सरयू जल लेकर के पहुंचा कौशल्या। तो जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए अनुरोध किया तो कहे बेटा इतनी देर में पानी लेके आए हो? तो मैंने धीमी गति से अनुरोध किया था, लेकिन फिर तत्काल उन्होंने विरोध कर दिया कि खुल के क्यों नहीं बोलते हो, कौन हो तुम? मैंने अनुरोध किया, लेकिन धीमी गति से धीमे शब्दों में अनुरोध किया था ना कि आवाज ना पहचान। तो कहे इतनी धीमी गति से शब्द निकाल रहे हो, विलंब से आए हो, श्रवण कुमार नहीं हो, आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन कानों से सुनाई देता है, जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो, कौन हो तुम? विरोध कर दिया श्रवण कुमार के माँ बाप ने। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं। मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? कहा मुझसे अपराध हो गया है, मैंने धोखे से बाण दे दिया है, श्रवण का महाप्रयाण हो गया है, वही श्रवण का हत्यारा ये दशरथ तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप जल ग्रहण कर लें। कहा नहीं नहीं दशरथ, तुम अभागे हो, आज मैं तड़प तड़प करके प्राण छोड़ूंगा। माँ ने भी कहा कि मैं भी तड़प तड़प करके प्राण छोड़ूंगी और प्यासी मर के प्राण छोड़ूंगी। पिता ने कहा मैं भी बिना पानी के प्यासा ही तड़प तड़प करके प्राण छोड़ूंगा, लेकिन श्राप देता हूं कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो कौशल्या संतान का योग तो नहीं था, लेकिन श्रवण के माँ बाप का श्राप संतान प्राप्ति के लिए वरदान बन गया है, इसलिए वो व्यथा भी कथा हो गई। बोलो भाई, वो व्यथा क्या हो गई? कथा। तो बोलो तपस्या, तपस्वी की वाणी ने संतान का योग बना दिया कि नहीं बना दिया? तपस्वी थे वो श्रवण के माँ बाप, तो तपस्वियों की वाणी ने बोलो संतान का योग बना दिया कि नहीं? और ऐसा संतान का योग बनाया प्यारे कि मरना तो सबको है दुनिया में, कौन ऐसा है कि जिसको मरना ना पड़े, लेकिन अपनी कीर्ति को अमर करके कोई प्राण त्यागता है तो उससे बढ़िया मरण किसी दूसरे का नहीं माना जाता है। महाराज श्री दशरथ का मरण वो कीर्ति अमर करके गए कि यशस्वी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा यशस्वी राम को प्रकट करा के ही महाराज ने महाप्रयाण किया है। बोलो किया है कि नहीं? राम को प्रकट कर दिया, स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया। तो बोलो वो श्राप क्या बन गया? वरदान बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? संतान का योग नहीं था प्यारे। जिस वाणी से परमात्मा प्रकट होता हो वो श्राप नहीं प्यारे, वो वरदान हुआ करती है। बोलो हुआ करती कि नहीं? इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी ने कहा कौशल्या मैं जा रहा हूं लेकिन तुम मत मरना। कौशल्या जी ने कहा कि पति के मरने के बाद पत्नी सती होती है। क्यों? पुरानी परंपरा है, अनादिकालीन परंपरा शास्त्र की। अब तो संविधान बदल गया, संविधान में तो सती होना बहुत बड़ा जुर्म है। बोलो है कि नहीं? जुर्म है कानून में सती होना, लेकिन हमारे शास्त्र में पुरानी परंपरा में बोलो सती अब चूंकि वैसा सतीत्व भी कहाँ रहा। पहले तो इतनी महान पतिव्रता होती थी कि पति के प्राण निकलने पर पति की चिता में आग लगती थी। कहाँ? स्मशान पर, और अपने आप ही
पतिव्रता के शरीर में आग लग जाती थी प्यारे, वो जल करके भस्मीभूत हो जाती थी। किसी